नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर में और मेरे साथ हैं हरी रूपा प्रभु जी। प्रभु जी, श्रवण का कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी व्यक्ति के जीवन में? हरे कृष्णा। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भौतिक जगत में हमारी आंखें आप देख रहे हैं, जिनसे हम चीज़ों को देख पाते हैं, और आध्यात्मिक जगत में आंखें ये नहीं है, आध्यात्मिक जगत की आंखें आपके कान है। इसीलिए भक्ति का सबसे पहला अंग जो है वो श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि जब हम विष्णु का स्मरण करते हैं तब हमारी चेतना में कुछ आता है। और कहा जाता है कि व्हेन यू हियर एनीथिंग, कुछ सुनने के बाद आपका थॉट प्रोसेस बिल्ट होता है। आपका थॉट प्रोसेस बिल्ट होता है तो आप एक्शन प्लान करते हैं। रिपीटेड एक्शन करने के बाद आपका एक कैरेक्टर, आपकी हैबिट डेवलप होती है। हैबिट के बाद एक कैरेक्टर मेंटेन होता है और कैरेक्टर के बाद उससे डेस्टिनी निर्धारित होती है जो भगवान बनाते हैं। जिस प्रकार से एक सिगरेट स्मोकर है, उसको कोई एक बार अप्रोच करता है, प्लीज हैव अ स्मोक, वो एक बार उसको ट्राई करता है, उसके थॉट प्रोसेस में आता है मैंने कभी पी नहीं, मैं पीना चाहता हूँ, वो सिगरेट को पीता है। पीने के बाद कभी ट्रैवल कर रहा होता है, उसको पता है सिगरेट का टेस्ट क्या होता है, फिर उसको दोबारा ट्राई करता है। जब जब उसको मौके मिलते हैं उसको बार बार ट्राई करता है। इसी तरीके से उसका एक कैरेक्टर मेंटेन हो जाता है कि वो स्मोकर कहलाता है। और डेस्टिनी निर्धारित ये होती है कि उसकी जो है श्वासें कम हो जाती हैं और मृत्यु तक वो जल्द से जल्द पहुंच जाता है। उसी प्रकार से डिवोशनल लाइफ में भी कोई किसी को अप्रोच करता है, मंदिर लेके आता है, साधु संग कराता है। जब साधु संग होता है तो वो साधु से क्वेश्चंस पूछता है, जीवन का लक्ष्य पूछता है, तो साधु उसको बताता है, वो श्रवण करता है। श्रवण करने के बाद उन चीजों को प्रयास करने का काम करता है, एक्शन प्लान करता है। जब वो एक्शन प्लान करता है बार बार, तो उसका एक हैबिट बन जाती है कि वो बार बार मंदिर आने लगता है, साधु संग करने लगता है, भजन क्रिया करने लगता है। उससे कैरेक्टर मेंटेन होता है। फिर लोग उसको भक्त कहते हैं। जब वो तिलक लगा के रास्ते पे चलता है, जब धोती कुर्ता पहनता है, लोगों से प्यार से प्रेम से बात करता है, सबका सहयोग करता है, पर दुखे दुखी रहता है, पर सुखे सुखी रहता है, अपने आप को लक्ष्य ना मान के औरों को लक्ष्य मानता है, उनकी सेवा करता है, भगवान श्री विग्रह के चरणों की सेवा करता है, साधुओं की सेवा करता है, पूरे समाज की सेवा करता है, तो वो एक भक्त का निर्माण होता है। उसी प्रकार से श्रवण का माध्यम यही है कि आज आप देख रहे हैं कि लोगों के पास गले में एक मंगलसूत्र है। कौन सा मंगलसूत्र? ये जो हेडफोन वायर गले में आप देखेंगे, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आपको लगता क्या है उसमें क्या सुन रहे हैं? वो उसमें वो केवल जो है भौतिक जगत की व्यर्थ की चीजें सुन रहे हैं। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी चेतना को निर्धारित करने वाली हो, आपकी चेतना को बनाने वाली हो, भगवान के समीप ले जाने वाली हो। जब आप श्रवण करते हैं, श्रवण की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप क्या श्रवण कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी चेतना बनती है और चेतना ही आपके लक्ष्य को निर्धारित करती है। जीवन में लक्ष्य हमारे लिए क्या है? हम चाहते हैं हमारे पास अच्छी कार हो, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमारे पास सुंदर पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, हमारा सब कुछ अच्छी तरह मेंटेन हो, ये हमारा लक्ष्य है। पूरा कौन करता है? साधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण वही साधन है। मगर बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है और ये सारी चीजें साधन है। ये सारी चीजें साधन इसलिए हैं, वो घर जिसमें भगवान रहते हैं, क्योंकि आप अपने जूते चप्पल भी बाहर उतार के जाते हो। क्यों? क्योंकि घर है, घर में भक्त रहते हैं और भगवान रहते हैं, तो इसीलिए उसको घर को मंदिर कहा जाता है। वो गाड़ी जो आपको भगवान के दर्शन कराए, धामों में ले जाए, या वो गाड़ी जिसको आप ऑफिस ले जा रहे हैं और ऑफिस से धन कमा के भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सेवा कर रहे हैं, वो धन भी आपका आध्यात्मिक हो जाता है अगर आप उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये सारी चीजें लक्ष्य हैं। तो भगवान ने ये अंग दिए हैं, कान, मुंह, नाक, आंखें, ये भगवान की सेवा के लिए। वो कान किस काम के? जो भगवान का श्रवण न कर पाए। वो जीवा किस काम की? जो भगवान के प्रसाद को चख ना पाए। वो नाक किस काम की? जो भगवान की सुगंध भरी पुष्पों को सूंघ ना पाए। वो आंखें किस काम की? जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा ना कर पाए, उनके दर्शन ना कर पाए और भौतिक जगत को आध्यात्मिक रूप में ना देख पाए। ऐसी आंखों का क्या काम? तो श्रवण का ये माध्यम है। अगर आपकी ये आंखें, जिनको मैं कान कह रहा हूँ, इन आंखों से अगर आप सारी चीजों को देखोगे तो एक तो आपका चरित्र अच्छा हो जाएगा, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सधेगा, जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा। वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनके अंगों की सेवा। अंग मतलब जो भी आप अपने जीवन में देखते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है। हमने हमेशा पूछा है, हर व्यक्ति पूछता है, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों को कि अगर आपको घर में कोई वस्तु चाहिए होती है, जब वो आपके पास आ जाती है, वो और कुछ नहीं, भगवान स्वयं खुद प्रकट करते हैं, तो ये भगवान का प्राकट्य है। आपको अच्छा घर चाहिए, आपका घर भी बन जाता है। भगवान कैसे आए? गर्भोदक्षाई रूप में भगवान घर के रूप में आपके जीवन में आ गए। कईयों के पास संतान नहीं होती, भगवान से प्रार्थना करते हैं, संतान आ जाती है। वो संतान है क्या? वो भगवान का प्राकट्य है।
भगवान के अंश रूप में ये प्रकट होता है। तो इस प्रकार से अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो आज ही देख लीजिए, जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड। और फिर दोबारा मत कहिएगा कि हमने कभी भगवान को नहीं देखा। हरे कृष्ण। थैंक यू।